तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र जिला पेहेवा के एक गांव की देख रहे हो, जहां पर एक और नौजवान युवक का शरीर डेड बॉडी इस ताबूत के अंदर आया। और जैसे ही यह ताबूत आज सुबह गांव के अंदर पहुंचा तो गांव के अंदर एक गम का माहौल बन गया और एक सन्नाटा पसर गया। हर कोई एक इस चीज़ को लेकर के हैरान था कि जो युवक यहाँ से ठीक ठाक 9-10 महीने पहले विदेश के अंदर रोज़गार की तलाश में गया था और आज अचानक से उसका डेड बॉडी है जो यहाँ पर किस प्रकार से पहुँची। तो परिजनों ने क्या कुछ बताया वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बताना चाहेंगे कि यह गाँव गड्डी सिंगा पेहेवा हलके का गांव गड्डी सिंगा की यह तस्वीरें हैं, जहां पर एक बंटी नाम का युवक 9-10 महीने पहले विदेश में गया था। और यहां पर बंटी के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो बचपन में अरुणाई मंदिर में भी बंटी ने काफ़ी सेवा की थी। और उसके बाद में जो अब मैकेनिक थे, जो गाड़ी के मैकेनिक थे और जो चिट्टा कबाड़िया है उसके पास काम करते थे, जो पेहेवा का चिट्टा कबाड़िया है उसके पास काम करते थे और अच्छा खासा यहाँ पर मैकेनिक थे। और बाद में परिवारजनों के साथ और इस बंटी के खुद के अंदर एक जिज्ञासा हुई कि विदेश के अंदर जाकर के, क्योंकि जिस प्रकार का चलन चला हुआ है विदेश में, हर कोई युवक जाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि खास करके पेहेवा एरिया के अंदर, उत्तर हरियाणा ही नहीं अब तो पंजाब के साथ साथ पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार का चलन हो गया है कि हर कोई यह चाहता है कि वह चाहे लड़का हो या लड़की हो विदेश के अंदर जाए। लेकिन अब विदेश के अंदर से जब इस प्रकार की खबरें, तस्वीरें सामने आती हैं तो वो काफ़ी दुखद, दिल को हिला देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। और बंटी के बारे में बताना चाहेंगे कि 9-10 महीने पहले बंटी यहाँ से रोजगार की तलाश में गया था और जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसके अंदर और ज़्यादा सुधार हो, इस चीज़ को लेकर के बंटी 9-10 महीने पहले गया था और वहाँ पर जा कर के एक डेयरी में काम किया। एक कंपनी के साथ कांटेक्ट पर बंटी यहाँ से गया था और वहाँ पर डेयरी में काम करते करते किसी दिन एक दिन बीमार पड़ गया और बीमार से बताया जाता है कि खून की उल्टी आई। और उसके बाद में जब परिवारजनों ने सोचा कि उसको यहाँ ले आया जाए और यहाँ इंडिया में ला करके उसका उपचार करवाया जाए, तो कुछ एक तो उसकी हालात ठीक नहीं थी, तो कुछ परिवारजनों ने बताया कि उस समय एक जो टिकटें थी, जो एयर टिकट थी वो भी काफ़ी महंगी थी। तो सोचा कि चलो एक हालात भी ठीक हो जाएंगे और टिकट में भी कुछ ना कुछ, क्योंकि उस समय जो क्रिसमस के दौर में क्रिसमस का त्यौहार चलता है उस समय टिकटें कुछ महंगी होती हैं। तो परिवारजनों ने सोचा कि बाद में कुछ टिकट भी सस्ती हो जाएगी और हालात भी उसके आने के यहाँ पर नहीं थे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्ट, सोच के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। और दिन प्रतिदिन बंटी मतलब दिन प्रतिदिन उसकी हालात के अंदर और ज़्यादा गिरावट आती गई और ज़्यादा बीमार होते चले गए बंटी। और जब अंतिम सांसें बंटी ले रहे थे तो अपनी बेटी प्रीति, इसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की बेटी है और एक 4 साल का बेटा है। और अपनी बेटी की प्रीति प्रीति पुकार रहा था, तो होश में नहीं था तो प्रीति प्रीति पुकार रहा था। तो डॉक्टरों ने, और वहाँ से फ़ोन इनके घर पे आया कि ऐसे करके प्रीति प्रीति पुकार रहा है। तो इन्होंने प्रीति, इनकी बेटी है, उसकी वीडियो बना करके भेजी, उसकी फ़ोटो बना करके भेजी, तो उन्होंने दिखाया। और उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने जो अंतिम सांस ली और आज से 19 दिन पहले जो बंटी है वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। और परिवार वालों को नहीं इस चीज़ के बारे में बताया गया। जो बंटी की वाइफ है, माता है, बच्चे हैं बंटी के और बंटी के पिता है, उनको नहीं बताया गया, बुजुर्ग पिता हैं। और उनकी जो भाई है उसको पता था और आसपास के लोगों को। ये बंटी का लड़का है, बंटी के लड़के की आप तस्वीरें आप देख सकते हो। लेकिन अभी ये यहीं पर शमशान के अंदर से हमने तस्वीरें ली हैं, तो इनको नहीं पता कि अब आज के बाद इनको पापा इनका नहीं इस दुनिया के अंदर रहा। और अब इसको नहीं, जब तक ये इसको होश आगा तो इसको नहीं पता होगा कि पापा किसको कहते हैं और पापा क्या होता है। क्योंकि आज
बंटी है जो आज से 19 दिन पहले अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को और रिश्ते नातेदार चाहने वालों को सबको अलविदा कह करके इस दुनिया से जा चुका है। तो ये इस प्रकार की तस्वीरें हैं विदेशों के अंदर से जो अब दुखद तस्वीरें इस प्रकार की आने लगी हैं। तो हर कोई इसके बारे में सोचता है क्योंकि हर कोई परिवार से कोई ना कोई विदेश में गया हुआ है। तो आइए उनके जो परिजन हैं वो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, इनके रिश्तेदार हैं जो, तो आइए जानते हैं। क्या नाम था जी इसका जो मृतक का? बंटी जी। अच्छा जी, तो कैसे हुआ ये हादसा? ये बीमार था जी, काफ़ी दिनों से वहाँ ना जा रहा था काम पे जी। अच्छा जी। जिसके कारण इसकी दवाई गोली मालक करवा भी रहा था। हाँ जी। उसके बाद इसको दोबारा से एक साथी था उसके पास में रखा। हाँ जी। उसने दवाई दिवाई जिसके कारण ना 2-4 दिन तो ठीक रहा। फिर अचानक इसको ना खून की उल्टी लगी है जी। अच्छा। जिसकी ब्लडिंग मुंह से और नाक से ब्लडिंग हुई। इसके डॉक्टरों के पास रिपोर्ट में बताया कि इसकी दिमाग की नस के फटने के कारण मौत हुई है। अच्छा जी। तो मतलब जिस दिन से पता चल गया था बीमार है, पता चला था कि लाने की कोशिश भी की गई थी कुछ यहाँ पर? लेके तो सर जब आते हैं जब तो तबीयत ठीक होती। अच्छा। हाँ जी। तो बीमार की हालात में वहाँ कितने दिन रहा फिर ये? मैक्सिमम लगभग 1 महीने से बीमार था। 1 महीना तक वहाँ रहा बीमार। तो डेड बॉडी लाने के अंदर फिर यहाँ पर क्या कुछ प्रयास करने पड़े? कोई दिक्कत हुई, इंश्योरेंस में मालक ने ही भेजी है जी इंश्योरेंस में। अच्छा, एक कंपनी के थ्रू गया? कंपनी के थ्रू जी। साइप्रस था? हाँ जी, साइप्रस था जी। अच्छा, कितने दिन हो गए इसकी डेथ हुए को? इसको आज 18वां दिन है। अच्छा, मतलब 18वें दिन यहाँ पर हाँ पहुँची। जी। तो यहाँ फिर एयरपोर्ट से एम्बुलेंस के जरिए आप लेके आई? अच्छा, एम्बुलेंस में। ठीक। आप क्या लगते हैं उनके? रिलेटिव साले का वो है जी। अच्छा, ठीक है जी।